जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आपका भाग्य और आर्थिक समृद्धि के तौर पर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर परिवर्तन एक महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन होगा। तुला राशि के लिए माना जाता है कि कोई ग्रह अपना परिणाम अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के प्रदान करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं जो कि होगा मृगशिरा नक्षत्र, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। और यही मंगल देव आपके लिए धन धान्य की प्रबलता का एक सूचक होगा। कैसे होगा, क्या होगा, सारी विश्लेषण को हम समझने वाले हैं, सारी बातों को हम समझने वाले हैं। समझते हैं, एक ज्योतिष के माध्यम से एक जगह ठहरता नहीं है। इसे इस समय पर ऐसा होगा कि अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। देखा जाए तो ज्योतिष में कोई ग्रह अष्टम भाव पर जाकर के अपना बहुत अनुकूल परिणाम नहीं प्रदान करता, लेकिन जब यह कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र को छोड़ करके 20 अगस्त को पहुंच जाते हैं, मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर होगा, तो पासा अब चलेंगे मंगल देव, क्योंकि अब मंगल के अधीन होकर के देवगुरु बृहस्पति रिजल्ट देंगे। मंगल इस समय पर कहाँ चल रहे हैं? तो मंगल इस समय पर तुला राशि के भाग्य के घर पर चल रहे हैं, अर्थात हमको भाग्य की प्रतिशतता काफी मजबूती से देखने को मिलेगी। मंगल चूंकि आपके अपने राशि से तुला राशि से नवम भाव पर है, इसके पश्चात मंगल के पास दो राशियां हैं, एक तो सातवां और दूसरा भाव। और देवगुरु बृहस्पति जो कि अंतिम में अपना फल प्रदान करते हैं, ये स्वयं अष्टम भाव पर है। कुल मिलाकर के 4 घर हमारे एक्टिवेट होते हैं। अब इसका परिणाम सबसे ज्यादा जो मजबूती से परिणाम मिलेगा, जो 100% का परिणाम आपको मिलेगा, वो है नवम भाव का, क्योंकि इस पर नक्षत्र का स्वामी मंगल विद्यमान है। इस हिसाब से भाग्य की उन्नति, भाग्य की जागृति काफी मजबूती से प्राप्त होती है। पिताजी के द्वारा कोई लाभ मिल सकता है, कोई उच्चाधिकारियों का आपको सपोर्ट मिल सकता है। इस समय पर जिनके संग आप काम करते हैं, उनका भी आपको सपोर्ट मिलता है, अर्थात यह समय होगा ईश्वरी कृपा का, क्योंकि नवम भाव ही हमारे ईश्वर की कृपा होता है। इस समय पर भगवान की कृपा के माध्यम से भी हमारे कार्य क्षेत्र में हमको तरक्की प्राप्त होती है। चकी की यहीं पर नवम जो भाव होता है, वह धार्मिक यात्राओं का होता है। इसी दरमियान आप किसी विशेष मांगलिक कार्य को करते हुए अपने धार्मिक कार्य को निष्ठापूर्वक संपन्न भी करते हैं, और जिसके माध्यम से आपके भाग्य की वृद्धि होती है। अब यहीं पर इस 9 नंबर का जो प्रभाव है, वो दूसरे भाव से बनेगा। अब दूसरा भाव हो गया आपके पैसों का, आपके धन संबंधी कार्यों का। तो मतलब भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही गया, साथ ही साथ आपको आर्थिक प्रबलता भी यही गोचर निकाल करके देगा। कुछ धन संबंधी कार्य सिद्ध हो सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है, पैसों को लेकर के आप करना चाहते हैं, योजना बना रहे हैं, यह समय होगा, आप उसे नियोजित कर सकते हैं। इस समय पर कोई फंसे हुए पैसे मिल सकते हैं। क्यों मिलेंगे? क्योंकि 8वां घर भी यहाँ प्रभावी है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ ही रही है दूसरे भाव पर। 8वां घर पैसों के फसाहट का दूसरा भाव इस समय पर ज्यादा मजबूत होगा, तो मेरे पैसे इस समय पर रिकवरी हो सकते हैं। कहीं मैंने दिया है वो पैसे मेरे रिकवरी हो सकते हैं। दूसरा भाव प्रभावी है, इसका मतलब कौटुंबिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ दूसरे के संग संबंध बनता है नवम भाव का। नवम भाव आपके भाग्य का है, इसलिए भाग्य से ही धन की प्राप्ति। 8वां घर भी प्रभावी हो रहा है, कोई धन संबंधी कोई कार्य में है, उस पर हमको बहुत फोकस करके ध्यान रख करके किसी एग्रीमेंट पर या किसी पैसों के नए लेन देन पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। हालांकि ये जो रुकावट है, ये जो परेशानी है, ये 25 की रहेगी। भाग्य का साथ आपका 100% में है। सबसे अंतिम में यहाँ पर 8वां घर आ रहा है, ये 25 मतलब हमारे पास प्रॉब्लम तो रहेंगी या रुकावट रहेंगी, वो 30% पीठ की रहेंगी। हमारे कार्य सिद्ध होंगे 100% के, आप ऐसा जानिए। इसी समय पर फिर 9 भाव का संबंध 7वें घर से बनता है। 7वां भाव आपके करियर का है, आपके व्यवसाय का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है। इस समय पर जो लोग द्वितीय विवाह करना चाहते हैं, पहला मैरिज हो गया है, दूसरा विवाह करना चाहते हैं, यदि तो उनके लिए ये समय अनुकूल होगा। साथ ही साथ 7वां घर का संबंध दूसरे घर से बन रहा है, तो दूसरा घर आपके कुटुंब का 7वां घर है, आपके मैरिज का। तो इसलिए एक नए जीवन साथी की तलाश ही नहीं,
बल्कि जो लोग विवाह करना भी चाहते हैं, जिनके विवाह में काफी विलंब और अड़चनों की स्थिति आ रही है, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण गोचर निकल करके सामने आता है। दूसरे का संबंध बनता है, 7वें से दूसरा घर है आपके धन का, 7वां घर है आपके बिजनेस का, आपके कार्यक्षेत्र का। तो इसलिए आपके कार्यक्षेत्र से, आपके बिजनेस से, आपके नौकरी से भी यह धनदायक स्थिति को उत्पन्न करेगा। भगवान आपका मंगल करे। हमारे चैनल के साथ जुड़े और आगे लोगों को जोड़े। धन्यवाद।